सुनील सर, आपने बहुत लंबे समय से देश में तमाम चीजों को कवर किया है। तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ आप जो है देश के बाहर भी गए हैं और निश्चित तौर पे ऐसे कई मामले जो सुरक्षा संबंधी जो बैठकें रही हैं उनको भी आपने रिपोर्ट किया होगा। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि आज ये जो सवाल हो रहा है, निश्चित तौर पे इस घटना के बाद देश सरकार के साथ खड़ा है आज की तारीख में कि सरकार ठोस कदम उठाए, कठोर कदम उठाए। लेकिन इन सबके बावजूद भी ये जो सवाल है अमित शाह साहब के ऊपर आकर के नहीं टिक जाते हैं कि अभी हाल में आप सुरक्षा की समीक्षा करके लौटे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करके लौटे हैं और आपके लौटते ही ये घटना, भारतीय सेना कहां थी जहां 2000 लोग इकट्ठा थे जम्मू कश्मीर जैसे अहम राज्य में। धन्यवाद राय साहब। ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, जिसकी जितनी इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। और निश्चित रूप से इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके तह में जाने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। यह निश्चित है कि यह इस तरह की विभत्स घटना, इस तरह का नरसंहार बिना पड़ोसी देश के सेना के सहयोग के संभव नहीं है। जिस तरीके के हथियार प्रयोग किए गए, जिस तरीके से एकदम पर्यटकों के लोकेशंस को बहुत कायदे से उनकी पहचान की गई और हमला किया गया, यह गंभीर घटना है। और निश्चित रूप से इस घटना को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। पिछले 25 वर्षों में जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटना नहीं हुई कि पर्यटकों के एक समूह को लेकर के उनको टारगेट किया जाए। और पर्यटकों पर तो घटनाएं लगभग न के बराबर रही है। इसलिए ये होता रहा है कि पर्यटकों को अगर लेकर के टारगेट करेंगे तो स्थानीय जनता, स्थानीय राज्य वो प्रभावित होगा। मेरी स्मृतियों में नहीं है कि कभी पर्यटकों के ऊपर कभी इस तरह से हमले किए गए। अब इसका और पर्यटकों के हमले के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इस घटना के बाद का ही आकलन आप कर लीजिए कि जितने पर्यटकों के वहाँ जाने की बुकिंग थी कैंसिल हो गई, होटल्स में जो बुकिंग थी कैंसिल हो गई, जो डल झील में बुकिंग होती है सब कैंसिल हो गई। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ राज्य को, जो एक राजस्व का बड़ा स्रोत है जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के लिए। इन घटनाओं, इस तरह के दुष्परिणामों से बचने के लिए भी आप कह सकते हैं कि अतीत में पर्यटकों पर कभी निशाना नहीं साधा गया, सुरक्षा बलों पर निशाना साधे गए, तमाम अर्धसैनिक बलों पर निशाना साधा गया, बड़े संख्या में अर्धसैनिक बल, सैनिक बल हमारे हताहत भी हुए, महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। लेकिन पर्यटकों पर इस तरह से हमला, वो निश्चित रूप से ये बहुत ही अफसोसजनक है। यह जरूर है कि इस घटना के समय पूरे देश में एक तरह का जिस एकता की जरूरत है वह एकता दिखनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप सांप्रदायिक आधारों पर एक दूसरे समूह के ऊपर टारगेट करने लगेंगे, उनकी आलोचना करने लगेंगे या उनको संदेश के निगाह से देखने लगेंगे, तो जो लोग हमलावर हैं, जिस तरह घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, आप उनके मंतव्यों की जाल में फंसेंगे। क्योंकि वही चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश के दो कौमें आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाए, एक तरह का अशांति का वातावरण पैदा हो जाए, एक तरह का असुरक्षा का भाव लोगों में पैदा हो जाए। इस तरह घटनाएं इसीलिए अंजाम दी जाती है। और जो बात बार बार कही जा रही है कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई, यह बात भी इसीलिए फैलाई जाती है कि दो समुदायों के बीच में, दो समूहों के बीच में तनाव पैदा हो और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो। सरकार की जिम्मेदारी सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। आखिर जब ये पर्यटन का दौर है, वहाँ पर पर्यटकों के लिहाज से बड़ी संख्या में सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। और जब यह है कि पहलगाम में बड़ी संख्या में पर्यटक जा रहे हैं और वह एक तरह से आसपास का इलाका जंगल से घिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा का कोई ऐसा मानक नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर लापरवाही बरती जाए। जब हम यह दावा कर रहे हैं कि स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं और सीमा पार के आतंकवाद में की घटनाओं में कमी आई है,
आतंकवादी संगठनों की पहचान हुई है, आतंकियों को शरण देने वाले, सहायता करने वाले लोगों की शिनाख्त की जा रही है। ऐसे में इस तरह की बड़ी घटना का हो जाना ये चिंता का विषय है। और सब इसलिए भी सवाल पैदा होगा सुरक्षा का कि आखिर अगर ये घुसपैठ हुई है, घुसपैठ हुई होगी, या मुझे नहीं लगता कि स्थानीय स्तर पे कोई ऐसा बड़ा समूह होगा जो इस तरह की घटना को अंजाम दे दे। जिस संगठन का नाम भी आ रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पैर उसको सपोर्ट सीमा पार से मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है। तो आखिर ये घुसपैठ की स्थितियां क्यों हुई? और आप जो बात कर रहे हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी राज्य में अगर किसी भी राज्य की सुरक्षा को लेकर के कोई बैठक होती है तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का होना तो आवश्यक है। वहां उनको हटाने कोई मतलब नहीं है, क्यों हटाएंगे? अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसा है तो निश्चित रूप से ये बेहतर कार्य संस्कृति नहीं है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति वो क्यों उठ के चले गए, या उनको जानबूझकर के उस बैठक में नहीं रखा गया? अगर वो गए तब वो भी जिम्मेदार है स्वतः, अगर उनको जानबूझ के नहीं रखा गया तो उस बैठक के आयोजक जिम्मेदार है। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक में राज्य का मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहेगा, और क्यों नहीं उसको रहना चाहिए? अगर उनको जाना भी था कहीं तब भी केंद्र सरकार से की ओर से, गृह मंत्री जी की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से कहा जाना चाहिए कि नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, आपको उसमें रहना है। आप उस राज्य के चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि और जो जनता का प्रतिनिधि है उसको ऐसी बैठक में क्यों नहीं रखेंगे? ये तो किसी के समझ से परे है। सबसे बड़ा सवाल आज केवल है कि यह जो जिन परिवारों को नुकसान हुआ है उनको ढांढस बढ़ाने की और इस पूरे घटनाक्रम के तह में जाने की, यह पुलवामा की घटना की तरह से इसको छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए कि कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या थे, कैसे थे, कहां से आए, क्यों आए, कौन लोग शामिल थे, या अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। यह लोगों को इस विश्वास में लेने की जरूरत है। और इस तरह के सवाल पैदा करना कि जात नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, या इस तरह की राजनीतिक और इसका राजनीतिक मोड़ देने की जो कोशिश है वो बहुत ही निंदनीय है। ये इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप इस घटना के प्रभाव को कम करना चाहते हैं। यह घटना, यह भारत की अस्मिता पर हमला, यह देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तरह की चुनौती है। जी, एक चीज जो मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि देश में 70 सालों में, 75 सालों में ये पहली बार हो रहा है, वो पहली बार हो रहा है, तो ये भी तो पहली बार हो रहा है कि जब पर्यटकों को मारा जाए इस तरीके से। सेना के जवान लगातार एक के बाद एक शहीद होते रहते हैं, समय समय पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं कि जब 1, 2, 4, 5 सेना के जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की घटना कल देखी है इस देश ने, जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई कि वहां पर पर्यटकों को जो है उनकी हत्या कर दी गई पर्यटकों की, तो ये भी तो पहली बार ही हो रहा है देश में। पहली बार ही जम्मू कश्मीर में ये भी देखने को मिला कि जब बाहर के लोगों को पूछ पूछ करके मारा गया, जिसको टारगेट किलिंग का नाम दिया गया। ये सारी चीजें भी तो पहली बार ही हो रही है देश में।